हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आऊँ। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन एंड चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन अराइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। कंजम्पशन की इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है, फॉलोइंग फैक्ट से हमें पता लगेगी। नंबर वन, कंजम्पशन इज द प्राइमरी मोटिव फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आप पैसा कमा सकें और उस पैसे से कुछ ना कुछ कंज्यूम कर सकें। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, जैसे प्रोडक्शन होती है, एक्सचेंज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एटसेट्रा, अराइज ड्यू टू कंजम्पशन रिक्वायरमेंट इन एन इकोनॉमी। सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंजम्पशन की वजह से ही होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंजम्पशन इज द एंड पर्पस ऑफ ऑल एक्टिविटीज। जो भी कंजम्पशन है वो एंड पर्पस है, मकसद ही यही है हमारा। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट्स विद द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एंड्स with the use of those goods and services या these goods and services for consumption। इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू कैसे होती है? जब भी हम कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। भाई प्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि कोई ना कोई उनका कंज्यूमर है। तो जो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो शुरुआत प्रोडक्शन से होती है और एंड कंजम्पशन पे ही होती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कंजम्पशन इज द इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंजम्पशन बताता है कि हमारी कंट्री या हमारी इकोनॉमी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या चल रहा है। द लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड द टाइप्स ऑफ गुड्स कंज्यूम डिटरमिन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हमारे देश में हाई फाई गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। अगर लो क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। तो अल्टीमेटली कंजम्पशन ही बताती है कि किसी भी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री या किसी भी नेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ पे जा रहा है या कैसा है। कंजम्पशन इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कंजम्पशन एक बेस है इकोनॉमिक वेलफेयर का। किस तरीके से? इकोनॉमिक वेलफेयर रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक वेलफेयर का ओवरऑल मतलब क्या होता है कि हमें टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने से। ठीक है। द लार्जर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द लार्जर विल बी द इकोनॉमिक वेलफेयर। सिंपल वर्ड्स में जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन होगी उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में वेलफेयर होगी। तो इकोनॉमिक वेलफेयर को मापने का, इकोनॉमिक वेलफेयर को मेजर करने का एक तरीका कंजम्पशन भी है। नेक्स्ट आ जाता है कंजम्पशन इज द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी उतनी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, उतनी ज्यादा फैक्ट्रीज खुलेंगी, उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है कि कितने लोगों को जॉब्स मिलेगी। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स लार्जली अपॉन टोटल कंजम्पशन। एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करती है कि लोग कितना कंज्यूम करते हैं। तो जितनी ज्यादा मार्केट में कंजम्पशन होगी उतना ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।